जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 में इश्शार की तशरीह हिस्सा नज़्म में जो हमारी तशरीह का सिलसिला चल रहा था, उसमें हमारा बंद नंबर 3 है। बंद नंबर 3 उसी तरीक़ेकार के हवाले से मतन हवाला, मतन या हवाला शेर हम इसको कह देंगे। यहाँ लिख देंगे हवाला शेर। नज़्म का उन्वान है खड़ा डिनर और शायर का नाम है सैयद मोहम्मद जाफ़री। जो हमारा बंद नंबर 3 है। थी एक मुर्ग की टांग, रकीब ले भागा, मेरा नसीब भी जागा, ये देर में जागा। कबाब उठाया तो उसमें लिपट गया धागा, डिनर क्या ना पीछा जिसका काटे आगा। ये क्या खबर थी कि आया था जब डिनर खाने, हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। ठीक है। शायर इसका मफ़हूम देखेंगे। शायर कहते हैं कि मुर्ग की एक टांग मेरे रकीब ने उठा ली और मैं कबाब उठाने लगा तो उसमें धागा लिपट गया। ये इस बंदे का मफ़हूम है। उसके बाद इस मफ़हूम को मज़ीद अगर हम थोड़ा-सा बढ़ाएँ तो इसमें लिखेंगे कि जब तक मेरी तकदीर जागी थी मैं डिनर कुछ और समझ कर आया था, जब आकर देखा तो कुछ और निकला। सैयद मोहम्मद जाफ़री उर्दू के एक मरूफ मज़ाहिया शायर हैं। इनकी शायरी में मज़ाह का अंसर पाया जाता है। ठीक है। माशरती कमज़ोरियों और पस्तियों को वो मज़ाह के अंदाज में लोगों के सामने पेश करते हैं। इस नज़म में सैयद मोहम्मद जाफ़री खड़े होकर खाना खाने के बढ़ते हुए इज्तिमाई रुझान और मज़ाहिया अंदाज में इसकी अक्कासी करते हैं। मगरब की देखा-देखी हमारे यहाँ भी शादी-ब्याह और दीगर तकरीबात में मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया और किया जाता भी है। इन्हीं खड़े होकर खाना खाया जाता है, जैसे अंग्रेज़ में अमूमन बुफ़े कहा जाता है, इस तरह। तो ये जो तशरीह तलब बंद है, यहाँ बंद कहेंगे तशरीह तलब बंद में शायर कहता है कि खड़े डिनर में हर शख्स ने अपनी प्लेट भरने का अज़म रखा हुआ था। वो प्लेट भरने में मसरूफ़ थे। मैं खाली प्लेट लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। मेरी बारी आने में कुछ देर थी और खड़े होकर खाना खाने में जो शरीफ लोग हैं, जो थोड़े तमीज़दार हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, अगर वो शर्माए लोग पीछे थोड़ा-सा खड़े रहेंगे तो वो बिल्कुल खाना नहीं खा सकेंगे। ये खड़ा होकर खाना खाने में एक सबसे बड़ी जो आप समझ लें कम अक़ली है वो ये, कि एक शख़्स पीछे होकर खड़ा हुआ है और शाफ़त से खड़ा है कि मेरी बारी आएगी तो मैं खा लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें आपको नदीद होना पड़ता है। ठीक है? बात करेंगे इस बंद की कि अभी शायर कहते हैं कि अभी मैंने इससे लेने का सोचा ही था कि खाना कुछ लूँगा, कुछ खा लूँगा, कुछ मेरे हिस्से में आ जाएँगे, लेकिन जब मैंने आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि मुर्ग की जो टाँग है वो मेरा रकीब ले गया है। मैं जब कबाब उठाने लगा हूँ तो उसमें धागा आ गया या उसमें कोई चीज़ निकल आई है जिससे मैंने कबाब जो सा वो नहीं उठाया। अभी मैं सोच रहा था, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जब मेरी किस्मत जागी तो मुझे सीख कबाब भी एक बोटी नज़र आई या सीख कबाब नज़र आया, उसमें धागा निकल आया। फिर कबाब उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कबाब फिर से कीमा बन गया और वो नीचे गिर गया। ठीक है। तो ये है इसका मफ़हूम कि मेरे रकीब ने, मेरे दुश्मन ने मुर्गी, अब ज़ाहिर बात है जो आपके आगे से खाना उठा लेगा, वो आपका दुश्मन तो बनेगा। शादी में तो पहले शायद आपका दुश्मन ना हो, लेकिन आपकी प्लेट से, आपकी प्लेट के सामने से आप उठाने लगे हैं, वो आप उठा लेगा। आप महज़ वहाँ खाने के लिए आए हुए हैं और वो आपसे खाना ही उठा लेगा, तो वो आपका रकीब तो बनेगा, दुश्मन तो बनेगा। तो शायर कहता है वो मेरा दुश्मन था। जब मैं कबाब उठाने लगा, मेरी किस्मत में कबाब आया, जब देखा उसको कबाब उठाने लगा तो उसमें धागा निकला, धागा जैसे मैंने उसमें से निकाला तो वो कीमा बन गया। तो ये मेरी किस्मत है। फिर जब सोच के आया हूँ कि डिनर क्या होगा, कैसा होगा, मेरे ज़हन में कैसी-कैसी चीज़ें थी कि डिनर कैसा होगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या देख कर आया हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आकर ये सूरत-ए-हाल देखी, भई यहाँ तो खड़े होकर खाना खाना है, तो फिर क्या हुआ कि मेरे वो ख्वाब महज़ एक अफ़साने की बन के रह गए। इस पर भारत के एक शायर लखनवी हैं, वो इस बड़े एक
زبردست چیز بیان کرتے ہیں، عدم کے دوش پہ قائم ہے کائنات وجود، حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے، کہ حقیقتیں اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو افسانے سنبھال لیتے ہیں کہ اسی پر جو ہے وہ دنیا قائم ہے۔ تو بیٹا یہ ہمارا بند نمبر 3 تھا۔